नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीडी तहलका। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहे हैं कि गौ रक्षक संजय परमार ने जानकारी में देते बताया कि आज सुबह सुबह 3 लोग पकड़े गए हैं और वो किस जुर्म में पकड़े गए हैं ये भी हम आपको बता देना चाहते हैं। जो 3 लोग पकड़े गए हैं वो शिकार कर रहे थे और शिकार भी किस चीज़ का, हरियाणा के अंदर उस जानवर को गौ पाटड़ा कहा जाता है और साफ तौर पर बताया जाता है कि लोगों के अंदर मंशा फैली हुई कि जो गो पाटड़ा होता है वो जहरीला जानवर होता है। लेकिन आपको बता देना चाहते हैं कि आज जो 3 युवक गिरफ्तार किए गए हैं या पकड़े गए हैं, उन्होंने खुद ने बताया कि जो मोनोलिडार जिसका इंग्लिश में बोलते हैं और हरियाणवी भाषा में उसको गो पाटड़ा बोलते हैं, वो जहरीला नहीं होता, उसको खाया जाता है। और इसी के चक्कर में आज 3 लोग गो पाटड़ा का शिकार करते हुए पकड़े गए हैं। फिलहाल उनको संजय गौरव की प्रधान है, उनकी सहायता से डायल 112 को बुलाया गया कोटुमराव गांव के अंदर और फिर डायल 112 मौके पर पहुंची। उसके बाद जो चिड़ियाघर के अधिकारी हैं उनको मौके पर बुलाया गया। फिर चिड़ियाघर के अधिकारियों ने क्या किया कि उन तीनों युवकों को अपने साथ में लेकर भिवानी का जो चिड़ियाघर है वहाँ पर ले आए और उनसे पूछताछ जारी है। और इसके साथ साथ चिड़ियाघर के अधिकारियों ने जानकारी देते बताया कि जो लोग जैसे हरियाणवी जो पशु पक्षी होते हैं, अगर उनका कोई शिकार करता हुआ पकड़ा जाता है तो उनके खिलाफ धाराएं लगाई जाती हैं, उनके ऊपर जुर्माना लगाया जाता है। ऐसी काफ़ी चीज़ें होती हैं जो कि जो जुर्म करते हैं या जो पशु पक्षी होते हैं, राष्ट्रीय पशु पक्षी होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती है। और जो पकड़े गए हैं तीनों को उनसे भी बातचीत की गई थी, तो उनका भी साफ तौर पर ये कहना कि जो गो पाटड़ा होती है उसमें किसी प्रकार का कोई जहर वगैरह नहीं होता। अगर कोई इसे खाना चाहता है तो वो उन्होंने ये भी बताया कि अगर गो पाटड़ा को कोई खाता है तो अगर कमर में दर्द रहता है तो वो बिल्कुल गायब हो जाता है, ये उनका कहना था। लेकिन जब चिड़ियाघर के अधिकारी से बात की गई तो उसका साफ तौर पर ये कहना थी जहर वगैरह तो कुछ नहीं होता गो पाटड़ा के अंदर, लेकिन जानवरों को मारना सख्त कानून होना चाहिए और ये कानूनी अपराध है। फिलहाल भिवानी में जो भी अपडेट लगातार उनकी पहुंचाने का काम करते रहेंगे। फिलहाल अब के लिए इतना ही, तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए सिटी तहलका में जोनी कुमार कैमरामैन के साथ। देखो, हम काम पे जाने लग रहे थे, फिर काम पे सो के ना आने लग रहे थे, हम घर पे आने लग रहे थे, हमको सड़क में मिल गई थी, हमने पकड़ ली इसको। क्या मिला था? गो मिल गई हमको। हाँ। क्या करते हैं इसका? गो पाटड़ा को खाते हैं गो दोनों तो। अच्छा। खाते हैं गो तो। लेकिन गो पाटड़ा में तो यूँ कहा जाता है कि इसमें जहर होता है। जहर होता है इसमें, गो पाटड़ा में होता है जहर, मानते हैं इसको, गो पाटड़े में जहर होता है। ठीक है, तो फिर जहर खाने से डर नहीं लगा? सफाई करते हैं इसकी। अच्छा। सफाई करके जब खाते हैं। कितने टाइम से खाते आ रहे हो? हमारे को, मैं तो पहले दो 3 बार खाई है मैंने, दूसरी तीसरी बार यह है दूसरी बार। तो डेली पकड़ने जाते? नहीं जी, डेली पकड़ने नहीं जाते, ये तो टाइम पे मिल गई थी तो पकड़ लिया हमने, नहीं तो हम इसके हाथ भी नहीं लगाते। अभी चौमासा लग रहा है, चौमासे में सांप भी है, तेंदुआ भी है, पता नहीं क्या क्या जानवर निकलते हैं, क्या क्या जानवर खा जाते हैं, ये चक्कर है। तो क्या क्या पकड़ते हो फिर? हम कुछ नहीं पकड़ते जी बाबूजी, अपना है कबाड़ का काम, कबाड़ का काम है जी, कबाड़ में रहते हम। तो इसकी खोज के लिए कहाँ जाते हो? मैं बाबूजी खोज में नहीं जाते हम, वो तो ठीक है, रास्ते पे मिल गई थी, हमने पकड़ ली। और इससे ऊपर कहाँ के रहने वाले हो? हम बावड़ी गेट के हैं। भिवानी के रहने वाले? हाँ, भिवानी नहीं जी, भिवानी के हैं, बावड़ी गेट के। तो फिलहाल इसको कैसे क्या वो करते हो, जहर कैसे निकालते हो इसका? जहर आप देखो, सभी नहीं होता जहर, नहीं होता जी। तो दूसरों के सामने झूठ बोलते हो इसका? नहीं जी। तो अब इसके बाद क्या सबक मिला है? सबक ये मिलेगा जी, गलती होगी हमसे, गलती से ऊपर तो बात कुछ नहीं होती। ठीक है, गलती होगी, आज के बाद हम नहीं पकड़ेंगे। अगर पकड़ेंगे तो फिर क्या? फिर कुछ भी आप कर सकते हो। क्या कुछ मामला था आज का और क्या कुछ कार्रवाई करी? देखिए, आज लगभग 4 बजे के लगभग हमें सूचना मिली, जो अपने गौ सेवक जी संजय परमार जी, उन्होंने मैसेज दिया कि ऐसे कुछ उमरावत गांव में कुछ लोग शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ गो का, जो मॉनिटर लिजार्ड जिसको बोलते हैं। तो हमारी टीम तुरंत, मैंने अपने कॉन्टेक्ट करके अपने स्टाफ से तुरंत उनको मौके भेजा। जब उनके साथ उनके और भी गौ सेवक थे, मौके पे जाके 3 उनको पकड़ा है अभी अपराधियों को, जिनके पास से मृत्यु नहीं मिली है मॉनिटर जार, लेकिन वो कोशिश कर रहे थे मॉनिटर जार मारने की।
जो कि एक अपराध है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत किसी भी जंगली जीव को मारना, उसके साथ छेड़छाड़ करना, मारने की कोशिश करना, ये सब एक आपराधिक गतिविधि है और इसके अंदर सजा का प्रावधान है। सरकार ने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसलिए बना रखा है कि जंगली जीव जो भी हैं इनको सुरक्षित रखें। अगर कोई भी इनको मारने की कोशिश करता है या इनके साथ कोई इनको कुछ ऐसा कोई बेटिंग करके इसको कोई ना अपने शिकंजे में लेके इनका दुरुपयोग करता है या इनको बेचता है, तो उसके लिए सरकार ने सख्त सजा का प्रावधान है इसमें, जिसमें 7 साल की सज़ा तो 25,000 रुपये तक जुर्माना संभव है। वो अलग अलग केसेस हैं। कुछ जानवर शेड्यूल 1 के होते हैं जिसके अंदर हमें कोर्ट में ही देना होता है, कोर्ट डिसाइड करता है, लेकिन कुछ जानवर शेड्यूल 2 के हैं जिसके अंदर विभाग ने उनके लिए कंपनसेशन फिक्स किया हुआ है। जैसे है जी, क्या जुर्माना लगाएंगे? अभी लगाए नहीं, अभी तो केस अभी उनका चालान किया है हमारे जो गार्ड हैं जय कुमार जी ने। रही बात जैसे अभी शेड्यूल 2 में, तो इसका जुर्माने के लिए जो भी होगा मैक्सिमम से मैक्सिमम उनको जुर्माना लिया जाएगा। जैसे हमारे नील गाय के लिए अगर कोई इनको मारता है उसके लिए भी जुर्माने का प्रावधान है। और वाइल्ड बोर है, जंगली सुअर है या वाइल्ड हेयर है, जंगली खरगोश, तो इसमें ले सकते हैं। लेकिन अगर शेड्यूल 1 के जानवर हैं जैसे लेपर्ड, मोर हैं, ये तीतर है, इस तरह का अगर कोई ये वो करता है तो उसके लिए सीधा कोर्ट में उनको सजा देते हैं। या कोई डियर है जैसे आपने चिंकारा है या कोई ब्लैक बक का शिकार करता है तो उसके लिए सीधा उनको कोर्ट उनको 7 साल की सजा, 25,000 रुपये तक जुर्माना संभव है। इसके लिए किस प्रकार से आपको सूचना दी जा सकती है? शिकायत सूचना के लिए जी हमारे 24 आवर्स हमारा स्टाफ अवेलेबल है। आप कभी भी हमारे नंबर हैं या तो ऑनलाइन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन भी लोग हमारे पास फ़ोन आते हैं और जो भी जितने भी अपने भिवानी जिले में गौ सेवक हैं वो उनके पास हमारा नंबर है, वो हमारी काफ़ी मदद करते हैं। ये संजय परमार जी या उनकी पूरी टीम, तो रेस्क्यू में भी वो साथ देते हैं। और इस तरह की हम तो मैं अपील करता हूँ लोगों से, भाई अगर कोई इस तरह की गतिविधि पूरे इसमें भिवानी जिले में दिखती है, अगर कोई शिकार करने की कोशिश कर रहे हैं तो तुरंत हमें सूचित करें ताकि हम उसके अगेंस्ट जो भी सख्त कार्रवाई वो कर सकें। तो बारिश का मौसम है, उसमें कई लोग सांप ज़्यादा निकलते हैं। हाँ जी, भी हैं, उनको मारने के लिए जाते हैं। मारने के लिए गलत हम उस पर भी कार्रवाई करते हैं, लेकिन लोग शिकायत कर तो देते हैं लेकिन वो गवाह नहीं बनते हैं। मौके पे हम जाते हैं, वो कहते हैं मार दिया, लेकिन कोई गवाह बनने तैयार नहीं है। तो जब तक गवाह नहीं होंगे जब तक किसी को सजा पॉसिबल नहीं है। लेकिन अपील ये कि अपने जानवर को मारते क्यों है लोग समझ में नहीं आ रहा, जबकि ना तो सांप किसी को कोई अटैक करता है, ना इतने कोई काफ़ी सांप ऐसे जो जहरीले नहीं होते हैं, फिर भी लोग पता नहीं क्यों एक मिथ बना रखी है, वही उनको मार देते हैं, जो कि गलत है। और इसमें भी अगर कोई शिकायत करता है, कोई गवाह बनता है, तो उसको हम सख्त सजा दिलाने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है जी, है? मेरा नाम देवेंद्र हुड्डा है जी, वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर भिवानी। मामला था आज ही आप पहुँचे हैं चिड़ियाघर में। ये आज हमारे गोरक्षा दल उमरावत और कुछ और अन्य हमारे गौ सेवक थे वहाँ पे, आज उमरावत के खेतों में जा रहे थे, तो ये गौ पकड़ रहे थे। इन्होंने 2 गौ पकड़ रखी थी, तो इनसे पूछा तो इन्होंने बताया कि हम काटने के लिए काट के खाएंगे इनको। वो हमारे पास रिकॉर्डिंग आ गई तो हमने 112 बुला के और वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर हमारे देवेंद्र जी हैं उनको सूचना दे दी। वाइल्ड लाइफ इंस्पेक्टर की जो गाड़ी थी वो चली गई थी। आज गोरक्षा दल भिवानी की टीम ने आज इनको सुपुर्द कर दिया है। 2 गौ पकड़ी थी और 3 आदमी हैं ये, बाउडी गेट के बताते हैं, और इनके खिलाफ आगामी कार्रवाई के लिए जो कानूनी कार्रवाई उचित बनती है वो हम करवा रहे हैं। अच्छा, ये इसको क्या नाम से जाना जाता है? इसको इंग्लिश नाम क्या है? इसको इंग्लिश में मॉनिटर लिजार्ड बोलते हैं और अपने हरियाणवी और देसी भाषा में इसको गो बोलते हैं। गो, कोई गो पाटड़ा बोल देता है, कोई चिप्टन गो बोल देता है। ये इसके अंदर कोई जहर नहीं होता, लोग इससे खाम में डरते हैं। ये इसके अंदर जहर नहीं होता बिल्कुल भी, और किसी भी जीव को वैसे भी नहीं मारना चाहिए। और गो की प्रजाति बहुत ही शरीफ होती है लेकिन थोड़ी तेज़ होती है, इसलिए लोग डर जाते हैं इससे। तो कृपया कोई भी मारे नहीं, और अगर ऐसे कोई शिकार करता है तो वो इलीगल है और मानवता के खिलाफ है। आप गोरक्षा दल के किसी भी सदस्य को फ़ोन करें, हम उनकी मदद के लिए और इसके ऐसे तस्करों को पकड़ने के लिए 24 घंटे तत्पर रहते हैं।